मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, ब्रह्मांड और मानव जीवन में होने वाले एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है। इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, अर्थात दक्षिणायन से उत्तर दिशा की ओर अपनी गति बदलते हैं, जिसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होते ही देवताओं का दिन प्रारंभ होता है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। यही कारण है कि इस समय सकारात्मक ऊर्जा का जागरण होता है, जो सीधे मनुष्य के मन, शरीर और जीवन परिस्थितियों को प्रभावित करता है। जिन घरों में लंबे समय से अशांति, लड़ाई झगड़ा, धन की हानि, रिश्तों में तनाव या नौकरी और व्यापार में लगातार रुकावटें बनी रहती हैं, उनके पीछे केवल बाहरी कारण ही नहीं होते, बल्कि ऊर्जा का असंतुलन भी एक बड़ा कारण होता है। मकर संक्रांति पर यह संतुलन टूटने लगता है और जीवन में स्थिरता लौटने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस दिन प्रकृति स्वयं नई ऊर्जा का संचार करती है, जिससे मन में उत्साह, आशा और बदलाव की भावना जन्म लेती है। इसी कारण इस दिन किया गया छोटा सा दान या उपाय भी कई गुना फल देने वाला माना गया है और यहीं से आध्यात्मिक उपायों की भूमिका शुरू होती है। तिल, गुड़ और वस्त्र दान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ये पदार्थ केवल भौतिक नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक प्रतीक हैं। ऋषि मुनियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मकर संक्रांति पर किया गया छोटा सा कर्म भी बड़ी तरक्की और सौभाग्य का कारण बन सकता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा मनुष्य के पक्ष में कार्य कर रही होती है। यह भी माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान तक पहुंचा है, इस विषय को देख या सुन रहा है, तो ये संयोग मात्र नहीं, बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण की इच्छा से यह ज्ञान प्राप्त होता है और जिनके जीवन में लंबे समय से दुख, मानसिक बोझ, अनावश्यक भय, रोना या नींद न आने जैसी समस्याएं रही हैं, उनके जीवन में अब धीरे धीरे शांति आने लगती है। श्रद्धा और विश्वास ही इन उपायों की वास्तविक शक्ति है। तिल को साधारण खाद्य पदार्थ समझना भूल होगी, क्योंकि शास्त्रों में तिल का संबंध पितृदोष, माता लक्ष्मी और शनि ग्रह से माना गया है। तिल को गरीबी को सोखने वाला और सूर्य की ऊर्जा को धारण करने वाला तत्व कहा गया है। इसी कारण तिल से बने लड्डू को धन ताबीज के रूप में समझाया जाता है। जब तिल, गुड़ और अग्नि एक साथ आते हैं, तो उनका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। तिल पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, गुड़ मधुरता और लक्ष्मी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और अग्नि परिवर्तन की शक्ति है। इन तीनों के मिलन से जीवन में रुका हुआ धन चलने लगता है, नकारात्मक प्रभाव और टोना टोटका कमजोर पड़ता है और बार बार होने वाली आर्थिक हानि धीरे धीरे रुकने लगती है। इन उपायों में यह विशेष रूप से बताया गया है कि इन्हें गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दिखावे से इनकी शक्ति नष्ट हो जाती है। किसी को बताने या प्रचार करने से यह प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए चुपचाप श्रद्धा से किया गया कर्म ही फलदायी होता है। मन की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। 5 तिल गुड़ के लड्डू अलग करने की प्रक्रिया केवल दान नहीं, बल्कि धन के प्रति सम्मान की भावना सिखाती है। एक लड्डू गौ माता को, एक जरूरतमंद को, एक मंदिर में अर्पित करना, एक स्वयं ग्रहण करना और एक तिजोरी में रखना, इस बात का प्रतीक है कि धन को कमाना, बांटना और संभालना तीनों आवश्यक हैं। मकर संक्रांति की रात किया जाने वाला विशेष उपाय आर्थिक नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त करने में सहायक माना गया है, जिसमें लड्डू को हाथ में लेकर प्रार्थना करना, उसे 3 भागों में बांटकर घर के कोनों में रखना और अगले दिन पेड़ की जड़ में अर्पित करना शामिल है। यह प्रक्रिया अहंकार को भी तोड़ती है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है
कि अहंकारी व्यक्ति के पास धन टिकता नहीं है। लड्डू बनाते या अर्पित करते समय लालसा नहीं होनी चाहिए, भावना केवल भगवान के प्रति समर्पण की होनी चाहिए। अंत में बताया गया गुप्त धन लक्ष्मी उपाय, जिसमें बड़े तिलगुड़ के लड्डू के भीतर सिक्का छुपाकर भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, बशर्ते इसे पूर्ण गोपनीयता और श्रद्धा से किया जाए। समग्र रूप से यह पूरा ज्ञान मकर संक्रांति के आध्यात्मिक विज्ञान, तिल के लड्डू के गुप्त धन रहस्य, मानसिक शुद्धता और गुप्त कर्म के माध्यम से लक्ष्मी तत्व को जागृत करने की प्रक्रिया को गहराई से समझाता है और यह विश्वास दिलाता है कि यदि उपाय सही भावना से किए जाएं तो गरीबी टिक नहीं पाती। धन आता है, रुकता है और धीरे धीरे बढ़ता है।